हेलो एवरीवन, आईबी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल और उसके टाइप्स के बारे में हमने आज पढ़ा था, यानी कि सोलर सेल क्या है, सोलर प्लेट का क्या वर्क होता है, उसका क्या टाइप्स है। टाइप में भी हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ा था, पॉली, मोनो और थिन फिल्म। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोलर मॉड्यूल के बारे में कि आखिर सोलर मॉड्यूल क्या है, सोलर पैनल क्या है, क्या इसके बारे में समझते हैं आज। यानी कि सोलर मॉड्यूल है क्या। सबसे पहले इससे पहले हम लोग पढ़े थे सोलर सेल। सोलर सेल क्या था, एक छोटा सा डिवाइस था जो क्या करता था, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता था, वो था सोलर सेल। अब सोलर सेल क्या था, तो उसका जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सोलर सेल। इसमें दिख रहा है क्या, सोलर सेल का एक कंस्ट्रक्शन ऐसा था। कंस्ट्रक्शन कुछ अंदर जाकर देखते थे तो पी टाइप एन टाइप था, लेकिन ऊपर से देखने में कुछ इस टाइप का लगता था सोलर सेल। इसका साइज बहुत ही छोटा था और इसमें क्या करते थे कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता था वो बहुत ही लो वोल्टेज होता था। इसका जो वोल्टेज लेवल होता था कितना था, 0.5 से 0.6 हम आपको बताए थे। यानी कि 0.5 वोल्ट भी होता था, कहीं 0.6 एक कंडीशन में डिपेंड करता था। और यहाँ पर क्या है, 0.4 वोल्ट भी प्रोड्यूस 0.47 वोल्ट प्रोड्यूस करता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर जाते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है मतलब क्या कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हमारा है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है वो कम होने लगता है। मतलब कि थोड़ा सा वोल्टेज कम जाता है। क्यों कम जाता है वो आगे समझेंगे। वोल्टेज कम कर थोड़ा सा आ जाता है, 0.47 लगभग वोल्ट आ जाता है, इतना वोल्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई एक सेल, सिर्फ एक सेल, एक पीवी सेल वो क्या कर रहा है, 0.47 वोल्ट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और हम जो घर में कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं तो हम जानते हैं कि 0.47 वोल्ट से वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा बल्ब भी अगर लगाते हैं तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट का आता है, तो क्या है 0.747 वोल्ट जो है वो किसी भी इक्विपमेंट को ऑपरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसके वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। अब वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं का मतलब कैसे कर देंगे, ऐसे ही थोड़े और जिसमें हम लोग लाइट देंगे और ज़्यादा लाइट दे देंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाने लगेगा। ऐसा तो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं वोल्टेज ड्रॉप और घटी जाता है। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, वोल्टेज घट जाता है, आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है वो घटने लगता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हाई वोल्टेज को ऑपरेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सेल्स को क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने से क्या होता है कि सीरीज में हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज सीरीज में क्या होता है, ऐड होता है। दोनों का जो समीशन होता है, सारा का समीशन होता है, वो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक सेल का वोल्टेज जो है मान लेते हैं कि 0.5 वोल्ट अगर है, तो हम लोग को अगर 1 वोल्ट चाहिए हुआ तो हम लोग 2 सेल को सीरीज में लगा देंगे। अगर हमको 4 वोल्ट चाहिए हुआ तो ऐसा 8 सेल को हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में लगा देंगे। ऐसा लगा देने से क्या होगा कि हमको वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होगा तो हम लोग घर में जो भी जैसा रिक्वायरमेंट है, जितना वोल्टेज का कोई इक्विपमेंट है उतना वोल्टेज तक ऑपरेट कर देंगे, और ऑपरेट करके उस वोल्टेज उस इक्विपमेंट को आसानी से चला देंगे। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रुपिंग कर रहे हैं, सेल का क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग करने का मतलब क्या, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो वैसा ही क्या होता है, काम करते हैं हम लोग सोलर मॉड्यूल में करते हैं, सोलर पैनल में करते हैं, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में सोलर प्लेट कहते हैं। जैसे कि सोलर प्लेट आप सब देखे होंगे, उसमें देखे होंगे क्या कि ऐसा स्ट्रक्चर दिखता होगा, कुछ ऐसा इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता होगा। इसमें दिखता होगा क्या कि ऐसा स्क्वायर के शेप का बहुत सारा सोलर सेल क्या है, लगा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। उसमें क्या होता है, यानी कि जो सोलर मॉड्यूल होता है या जिसको हम सोलर पैनल बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सोलर सेल्स का ग्रुपिंग करते हैं। मतलब कि बहुत सारे सोलर सेल को एक छोटा सा ब्लॉक में एक ग्रुप कर देते हैं, मतलब कि छोटे से ब्लॉक में क्या जमा कर देते हैं। उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल करते हैं या सोलर मॉड्यूल करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल है उसमें हम बहुत सारे सोलर सेल्स को अरेंज करते हैं, और अरेंज करते हैं जैसा हमको रिक्वायरमेंट है। जैसा कि हमको हाई वोल्टेज अगर चाहिए तो जैसा कि मान लेते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है 20 वोल्ट का, अगर हमको रिक्वायरमेंट है 20 वोल्ट का तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर सोलर सेल का यूज करेंगे। क्योंकि 1 वोल्ट एक अगर सेल है तो क्या कहेगा, 0.5 वोल्ट यानी कि आधा वोल्ट जनरेट करता है। हमको चाहिए 20 वोल्ट, तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, 40 सेल का यूज करेंगे। 40 सेल को हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो आउटपुट वोल्टेज जो हमको मिलेगा वो हमको मिल जाएगा कितना, 20 वोल्ट, यानी कि जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने का मतलब क्या, एक छोटे से चैनल में एक ब्लॉक लेते हैं, जो होता है रेक्टेंगुलर शेप का होता है या जनरली स्क्वायर शेप का होता है। लेकिन जनरली हम लोग देखे होंगे वो होता है रेक्टेंगुलर शेप का। रेक्टेंगुलर शेप का एक ब्लॉक लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स को अरेंज कर देते हैं और उसका कनेक्शन कर देते हैं। चाहे सीरीज कनेक्शन करते हैं, अगर हमको हाई वोल्टेज चाहिए
तो हमको क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे। अगर हमको हाई करंट चाहिए तो हम लोग जानते हैं क्या कि पैरेलल में करंट ऐड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे। और हमको हाई वोल्टेज भी चाहिए और हाई करंट भी चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन भी करेंगे और पैरेलल कनेक्शन भी करेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स को क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, और अरेंज करके हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल, जिसको हम लोग छत पे लगाते हैं, जिसको हम अपने भाषा में सोलर प्लेट कहते हैं। यानी कि सोलर प्लेट क्या है या सोलर मॉड्यूल क्या है, अगर पूछेगा एग्जाम में कि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में कहीं दिया या कि सोलर मॉड्यूल क्या होता है, सोलर सेल क्या, सोलर सेल नहीं, सोलर मॉड्यूल क्या है, सोलर पैनल क्या है, तो वहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या कि बहुत सारे सेल्स, यानी कि बहुत सारे जो सोलर सेल हैं जो हम लोग पढ़े हैं इसके पहले, सेल्स का कॉम्बिनेशन यानी कि ग्रुप, उसको हम लोग कहते हैं सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल। यानी कि एक छोटा सा सोलर पैनल देखिए इसमें जो, और हम लोग क्यों ग्रुपिंग करते हैं तो वो भी आपको पता चल गया, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, करेंट को बढ़ाने के लिए, या वोल्टेज करंट दोनों को बढ़ाने के लिए। अब जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका हम क्या करेंगे, कनेक्शंस करेंगे। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं कि एक ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सेल्स को अरेंज कर रहे हैं, तो बहुत सारा जो सेल होगा, जो छोटे छोटे सोलर सेल लगाते हैं, इस सोलर सेल से कितना डालेंगे, तो एक ब्लॉक में कितना सोलर सेल डाल देंगे, यानी कि 1000 सोलर सेल डाल देंगे, 2000 सोलर सेल डाल देंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत सारे सेल्स को अरेंज करते हैं। तो इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट किया गया है कि इतना सेल्स को डालना है, डालने का कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू को लगाया गया है क्या कि एक सोलर पैनल में, एक सोलर मॉड्यूल में जो सोलर सेल डालेंगे, जो छोटा वाला ऐसा ऐसा देखिए बहुत सारा सेल जो है कितना डालेंगे, उसमें डालेंगे देखिए, बट सबसे कम जो स्टैंडर्ड साइज में देखते हैं जो सबसे कम आता है क्या आता है 32, यानी कि एक सेल में 32 सोलर सेल, मतलब कि एक सोलर पैनल में, जो सोलर पैनल जो सोलर मॉड्यूल है उसमें या तो 32 डालेंगे, 32 सेल्स रहेगा, या 36 सेल रहेगा, या 48 सेल डालेंगे, या 60 सेल डालेंगे, या 72 डालेंगे, या 96, जैसा हमको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका साइज एंड वेट दोनों बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ उसका वेट भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे हम सेल्स को बढ़ा रहे हैं, साइज भी बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रहा है, हाँ आउटपुट भी बढ़ रहा है। जैसा हमको डिमांड ज़्यादा है तो हमको लार्ज साइज का चाहिए होगा, लार्ज सेल चाहिए होगा। अगर हमको आउटपुट का डिमांड कम है तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, कम वाला यूज करेंगे। यानी कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो सेट किया गया है वो क्या गया 32, 36, 48, 40, 60, 72, 96 ऐसा सेट दिया गया है। अगर हम लोग एकदम स्टैंडर्ड की बात करें तो हम लोग अगर पूछेगा तो हम लोग अगर ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि एक सोलर मॉड्यूल में कितना सेल्स होते हैं जनरली, तो कितना होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देंगे 72, यानी कि जो 72 होता है एकदम स्टैंडर्ड होता है कि हाँ इतना तक हम लोग, मतलब स्टैंडर्ड साइज का ही है कि हाँ 72 सेल हम लोग उसमें जनरली यूज करते हैं। करने का अगर सबसे छोटा है 32 भी करते हैं, 36 भी करते हैं, 48 भी करते हैं, 60 भी करते हैं, 96 भी करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर स्टैंडर्ड एकदम बोलेगा तो यहाँ पर हम लेंगे क्या 72। अब बात करते हैं क्या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कब करते हैं वो चीज़ हम लोग देखिए, यानी कि हाई करंट के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, हाई वोल्टेज के लिए सीरीज कनेक्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर दोनों चाहिए होगा, हाई वोल्टेज भी चाहिए होगा, हाई करंट भी चाहिए होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। अब क्या होता है ये भी बता दिए क्या कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर यानी कि जो क्या रहता है एक फ्रेमवर्क में रखता है, मतलब कि पूरा का पूरा जो सेल होता है एक फ्रेमवर्क में रखा हुआ होता है। आप लोग देखेंगे सोलर प्लेट होता है और जो बाहर का जो फ्रेमवर्क होता है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, वो होता है फ्रेमवर्क, जिसको जो क्या करता है कि पूरे पूरे कंडक्टर सेल्स को क्या करता है एक जगह बांध के रखता है, बांध के रखता है। देखिए क्या होता है, ये क्या होता है रिजिड होता है, रिजिड होता है मतलब कि हार्ड होता है, कठोर होता है, मतलब कि आप सोलर प्लेट को ऐसे नहीं कैसे मोड़ेगा तो मुड़ जाएगा, यानी कि नॉर्मल नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं, क्या है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, रिजिड होता है जनरली। लेकिन कुछ सोलर प्लेट देखिए, जो सोलर प्लेट बना हुआ है हम क्या बताएं, या तो मोनो क्रिस्टलीन होगा या पॉली क्रिस्टलीन होगा या तो थिक फिल्म होगा, क्योंकि टाइप तो बताएं वही तीन होता है, यही तीन कोई टाइप होगा। तो ये अगर एक पॉली क्रिस्टलीन या मोनो क्रिस्टलीन का बना हुआ होगा तो उसमें थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसका जो हम लोग बनाएंगे तो ये थोड़ा हार्ड बनेगा, मतलब जो हम लोग देखते हैं छत पे जो हार्ड होता है। लेकिन अगर थीन फिल्म का बनाएंगे, थीन फिल्म में क्या होता है कि उसका जो लेमिनेशन जो होता है वही क्या होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसका जो थिकनेस होता है वही सब बहुत कम होता है, एकदम माइक्रोमीटर में होता है। तो उस कंडीशन में वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, जितना पतला होगा उतना ही फ्लेक्सिबल होगा। तो कुछ सेमी फ्लेक्सिबल, उतना ही फ्लेक्सिबल नहीं होता कि पूरा मोड़ देंगे, सेमी फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा थोड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर उस कंडीशन में अगर हम लोग थीन फिल्म का बनाएंगे, अगर सोलर प्लेट थीन फिल्म का बना रहे हैं सोलर मॉड्यूल, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा ही सेमी फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग पॉली का बनाएंगे, मोनो का बनाएंगे, वैसा यूज करके बनाएंगे तो उसका थिकनेस ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, फुल्ली रिजिड होता है।
यानी कि यहाँ देखिए अब इसमें ढालते हैं वो कैसा शेप में ढालते हैं, मतलब कि जो बहुत सारा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो किस शेप में यूज कर रहे हैं, तो यूज करते हैं रेक्टेंगुलर शेप में यूज करते हैं, किस शेप में यूज करते हैं, तो ट्रायंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में यूज करते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारा सेल को लगा दिए, करंट भी मिल गया, वोल्टेज भी बढ़ा लिए। अब क्या होता है कि इसका एक रेंज होता है पावर का, मतलब कि कितना पावर तक को ये प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो पावर रेटिंग होता है ना, वो 250 वाट से लेकर 400 वाट तक होता है। इसका एक रेंज है, जैसा से यूज करेंगे वैसा हमको पावर मिलेगा। इसका जो पावर रेटिंग होता है, रेंज होता है कितना होता है, 250 वाट से लेकर के 400 वाट तक के लिए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या बताएं क्या कि इसमें हम लोग टेम्परेचर को क्या कर दिए थे, इंक्रीज कर दिए थे। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हम लोग बोल रहे थे क्या कि वोल्टेज कम जाता है। तो देखिए वोल्टेज कैसे कम जाता है, आउटपुट वोल्टेज, जो वोल्टेज कम था वो आउटपुट वोल्टेज कम था। कैसे कम था कि टेम्परेचर को जब हम लोग बढ़ाते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ डिवाइस है, यानी कि ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। और क्या होता है, जैसे ही सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। अब जब करंट का वैल्यू बढ़ जा रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, अपना रेजिस्टेंस होगा, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस ड्रॉप कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर बाहर में क्या है, इसको करंट को कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या किए थे कि एक कंडक्टर लगाए थे। उस कंडक्टर से भी हम लोग क्या करते, करंट को कलेक्ट करने के लिए जो कंडक्टर लगाए थे, उस कंडक्टर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस में भी कुछ ड्रॉप हो जाता है, आई आर ड्रॉप, V = I × R। अब करंट का वैल्यू बढ़ गया है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज ड्रॉप जैसे ही बढ़ जाता है, वोल्टेज का ड्रॉप जैसे ही बढ़ जाता है तो आउटपुट का जो टर्मिनल में जो वोल्टेज मिल रहा है वो भी क्या हो जाता है, कम जाता है। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज को भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, वोल्टेज को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। अब क्या होता है, मान लेते हैं क्या कि हम देखिए इसका क्या कनेक्शन है, कैसा डायग्राम है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है। अब देखते हैं क्या कि इसको प्रोटेक्शन के लिए हम ऊपर से ग्लास मटेरियल जो यूज किए थे, इसको वही प्रोटेक्शन के बारे में हम बता रहे हैं क्या कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लास मटेरियल का यूज करते हैं। और जो ग्लास मटेरियल होता है वो कैसी कैसी से प्रोटेक्ट करता है, तो जो मॉइस्चर होता है, देखते हो कभी छत पे लगा हुआ तो बारिश हो गया, कभी कुहा आ गया, कभी कुहासा कर दिया, तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, इसको मॉइस्चर से बचाता है। ये जो होता है इसको मॉइस्चर को बचाना है। दूसरा क्या होता है कि कभी इस पर छत पे देखने में कहीं बर्फ पड़ने लगता है, बर्फ गिरने लगता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई वुल्कन या कुछ भी आकर गिर जाता है इस पर, इसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देना है। और इसको कौन सा प्रोटेक्शन देना है, मॉइस्चर से भी प्रोटेक्शन देना है, यानी कि मैकेनिकली प्रोटेक्ट करना है और मॉइस्चर से भी इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। एक ऐसा डिवाइस है तो हम लोग देखिए एक रिजिड डिवाइस है, कभी रिजिड भी होता है, साथ साथ जो थिन फिल्म का बना हुआ होता है वो क्या होता है, सेमी फ्लेक्सिबल भी होता है। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी सोलर पैनल होता है तो आप लोग देखे होंगे क्या कि नीचे में एक ब्लैक कलर का बॉक्स लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीवी जंक्शन बॉक्स। तो पीवी जंक्शन बॉक्स काम क्या करता है, उसके नीचे जो बॉक्स लगा हुआ होता है, जो पीवी जंक्शन बॉक्स होता है, वो पीवी जंक्शन बॉक्स क्या काम करता है कि जो टर्मिनल आता है बाहर से, जैसे कि देखिए क्या कर रहे हैं कि डीसी सप्लाई को जनरेट कर रहा है, तो देखिए ऐसा ऐसा सीरीज कनेक्शन में क्या कर रहे हैं, बहुत सारा सेल को लगा दिए हैं। सीरीज कनेक्शन लगाने से क्या हुआ, वोल्टेज इंक्रीज कर गया। अब जैसे ही सब वोल्टेज इंक्रीज किया तो यहाँ से एक टर्मिनल निकलेगा और यहाँ से एक टर्मिनल निकलेगा, ऐसे एक टर्मिनल और ऐसे एक टर्मिनल निकलेगा। एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और एक टर्मिनल क्या होगा, निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक निगेटिव टर्मिनल होगा। ये दोनों टर्मिनल से हम क्या लेंगे, बाहर में कनेक्शन लेंगे। अब जो बाहर में कनेक्शन लेंगे वो कहाँ से लेंगे, थोड़ी ना होगा कि एक टर्मिनल यहाँ से ले लेंगे, एक टर्मिनल यहाँ से खींच लेंगे, नहीं। ये जो दोनों टर्मिनल मिलता है वो नीचे में एक बॉक्स लगा हुआ होता है, उस बॉक्स के पास मिलता है, जिस बॉक्स को हम लोग कहते हैं पीवी जंक्शन बॉक्स। उस बॉक्स में दोनों टर्मिनल आया हुआ होता है और वहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर को कनेक्ट कर लेते हैं। कोई भी जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पे जो कनेक्टर यूज करते हैं, कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए उसको होता है MC4 कनेक्टर होता है। MC4 कनेक्टर उसका नाम है। वहाँ पर जो जनरली जो कनेक्टर यूज करते हैं वो कौन सा कनेक्टर यूज करते हैं, MC4 कनेक्टर यूज करते हैं। साथ साथ ये भी होता है क्या कि इसमें इतना पॉइंट देख लिए, सारा का सारा कैसे के बारे में, सोलर पैनल के बारे में, सोलर मॉड्यूल के बारे में। आप तो समझिए कि सोलर पैनल सोलर मॉड्यूल होता क्या है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कौन सा सेल, सोलर सेल। ग्रुपिंग ऑफ सोलर सेल इज नोन एज सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल उसको कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। इसके साथ साथ एक बात और इसमें ध्यान देना होता है क्या कि ये वाटर टाइट होना चाहिए। वाटर टाइट होना चाहिए कि इसके अंदर वाटर नहीं जाना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए। पानी जगह तो पता ही क्या होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो क्या होता है इसमें वाटर टाइट भी होना चाहिए। इसके बारे में इतना आप जानेंगे कि सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल होता क्या है, सारा कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे बनता है, क्यों करते हैं, क्या कनेक्शन करते हैं, कितने सेल्स होते हैं, इसके बारे में जान लीजिएगा। और इसमें क्या जंक्शन बॉक्स क्या होता है और ये होता है फ्लेक्सिबल, तो इसके बारे में आप देख लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।